नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। अश्विनी माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा को कौमुदी, कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन से सर्दियों का आरंभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। इस दिन रात भर देवी लक्ष्मी का जागरण किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन चंद्रदेव की भी आराधना की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा की मावे के लड्डू वाली प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूं। वहां मानव की व्यथा मुझसे देखी ना गई। तब प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी है। आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। इस पर श्री विष्णु बोले, हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाली कथा सुनाता हूं, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं और 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन करके एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं
दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे कि भांजे, भांजी, नंद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें और 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें। 6वें पेड़े के 6 भाग बनाइए। पहला तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें, 6वां कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। इस विधि को सुनने के पश्चात घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी से शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि जानकर व्रत रखना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन किया करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखने लगी। बड़ी बहन सावित्री विधि विधान से यह व्रत किया करती थी, अतः उसे एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत किया करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी दुखी होकर एक ज्योतिष के पास पहुंची और उनसे इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इसी कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से इस व्रत का विधि विधान पूछकर व्रत रखना शुरू करो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन करती है और श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर से आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती है और उसका पुत्र फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा किया करती थी। संयोग से प्रभु की इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पहुंची। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत को करने से जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी हो। तो यह थी दोस्तों शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती करके पूजन संपन्न करें। धन्यवाद।